सच्चे सोने का इम्तिहान बहुत पुराने जमाने की बात है। बसरा शहर में एक बहुत बूढ़ा और बहुत अमीर सूफी साधक रहता था, जिसका नाम था शेख इब्राहिम। वह अपनी दुनियावी दौलत से बिल्कुल बेपरवाह रहता और हमेशा अल्लाह की इबादत में लीन रहता। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसके मन में एक ख्याल आया। उसके 3 बेटे थे, अली, उमर और यूसुफ। तीनों ही शिक्षित और होशियार थे, लेकिन शेख इब्राहिम चाहता था कि उसकी विरासत उस बेटे को मिले जिसके दिल में अल्लाह का सच्चा डर हो और जो दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो। उसने एक योजना बनाई। एक शाम उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। शेख ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे पास दुनिया भर का सोना, चांदी और जायदाद है, लेकिन मैं यह सब एक ही शर्त पर किसी एक को दूंगा। तीनों बेटे उत्सुकता से पिता की ओर देखने लगे। शेख ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक एक करके थोड़ा थोड़ा सोना दूंगा। तुम में से जो भी इस सोने का सबसे बेहतरीन और सबसे नेक इस्तेमाल करेगा, वही मेरी सारी दौलत का हकदार होगा। यह कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल का इम्तिहान है। यह कहकर शेख ने एक छोटी सी पुरानी लोहे की पेटी खोली और उसमें से 3 एकदम समान छोटे छोटे सोने के सिक्के निकाले। हर सिक्का चमकदार था और बराबर वजन का था। उसने हर बेटे को एक एक सिक्का दिया और कहा, इसे लो, 6 महीने का वक्त है। जाओ और इस सोने को वहां लगाओ जहां तुम्हें लगे कि इसकी सबसे ज्यादा बरकत होगी। जिसकी पसंद मुझे सबसे पाक और समझदार लगेगी, वही मेरी सारी दौलत पाएगा। तीनों बेटे सिक्का लेकर चले गए। हर एक के मन में अलग अलग ख्याल थे। सबसे बड़ा बेटा अली बहुत ही व्यावहारिक और व्यापार में चतुर था। उसने सोचा, पिताजी हमारी समझदारी देखना चाहते हैं। एक सिक्का बहुत कम है, लेकिन अगर मैं इसे किसी छोटे से व्यापार में लगाऊं और मुनाफा कमाऊं, तो वह मेरी बुद्धिमानी देखकर खुश होंगे। उसने वह सोने का सिक्का बेचकर उसके पैसों से कुछ सुगंधित तेल और मसाले खरीदे। फिर वह उन्हें एक पड़ोस के शहर में जाकर ऊंचे दाम पर बेच आया। उसने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई। 6 महीने के अंदर ही अपनी मेहनत और सौदेबाजी से उसने उस एक सिक्के को 50 सिक्कों में बदल दिया। वह बहुत खुश था और सोचने लगा कि उसका भाई यह काम नहीं कर पाएगा। दूसरा बेटा उमर बहुत ही दयालु और नेक दिल था। उसने सिक्का हाथ में लेकर सोचा, हमारे पास तो बहुत कुछ है, यह सिक्का किसी गरीब की भूख मिटा सकता है। पिताजी हमेशा दान की बात करते हैं, शायद यही उनकी चाहत है। उसने वह सोने का सिक्का सीधे एक बहुत ही गरीब विधवा औरत को दे दिया, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और जो कई दिनों से भूखी थी। औरत ने सिक्का लेकर उमर को दुआएं दी। उमर को बहुत सुकून मिला। उसने सोचा कि उसने सही काम किया है। हालांकि उसके पास अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके दिल को शांति मिली थी। सबसे छोटा बेटा यूसुफ थोड़ा शांत और गहराई से सोचने वाला था। वह अक्सर मस्जिद में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ता और उन पर गौर करता रहता। उसने सोने का सिक्का हाथ में लिया और लंबे समय तक सोचता रहा। वह जानता था कि उसके भाई या तो उसे बढ़ा लेंगे या किसी को दे देंगे, लेकिन उसे लगा कि पिता की असली चाहत कुछ और है। उसने सोने का सिक्का लेकर बाजार गया, लेकिन कुछ खरीदने नहीं बल्कि देखने। उसने देखा कि सोना कितनी चीजों में बदल सकता है, खाना, कपड़ा, दवाई, यहां तक कि हथियार भी। उसने सोचा, यह सोना खुद में न तो अच्छा है और न बुरा, यह तो इसे इस्तेमाल करने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। फिर एक दिन जब वह नदी के किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक टूटी हुई नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। नाव इतनी टूटी हुई थी कि उस पर लकड़ी की एक नई तख्ती लगाने की जरूरत थी। बूढ़े के पास पैसे नहीं थे। यूसुफ ने उसकी मदद की और अपना सोने का सिक्का देकर लकड़ी और कीलें खरीद कर ला दी। बूढ़े ने उसकी बहुत मदद की। यूसुफ ने उससे पूछा कि वह नाव से क्या करेगा। बूढ़े ने कहा कि वह नदी पार करके दूसरे गांव जाता है, जहां एक छोटी सी मदरसे की इमारत गिर रही है। वह वहां जाकर बच्चों को पढ़ाता है और कभी कभी उनके लिए कुछ किताबें या स्लेटें भी लेकर जाता है। लेकिन अब उसकी नाव टूट गई थी, इसलिए वह कई दिनों से नहीं जा पा रहा था। यूसुफ के दिल में एक विचार कौंधा। उसने बूढ़े से कहा, अंकल, अगर आप माने तो मैं आपके साथ चलूं। मैं भी उन बच्चों को देखना चाहूंगा और अगर कुछ मदद कर सकूं तो करूं। बूढ़ा तैयार हो गया। नाव ठीक हो गई और अगले दिन वे दोनों नदी पार करके उस गांव पहुंचे
वहां की हालत देखकर यूसुफ का दिल दुखी हो गया। मदरसा नाम की कोई चीज नहीं थी, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत से पानी टपक रहा था। 20-25 बच्चे फर्श पर बैठे थे और एक ही पुरानी किताब को आपस में बांटकर पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ज्ञान की प्यास थी, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं थे। यूसुफ ने उस दिन वहीं बिताया। उसने देखा कि बूढ़ा शिक्षक, जिसका नाम अब्दुल्ला था, कितनी मोहब्बत से पढ़ाता है। शाम को लौटते हुए यूसुफ के मन में एक योजना बन चुकी थी। उसके पास सोने का सिर्फ एक सिक्का था जो वह नाव ठीक करवाने में खर्च कर चुका था। लेकिन अब उसके पास एक मकसद था। वह घर लौटा और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, पड़ोसियों से मिला और मस्जिद के इमाम से भी चर्चा की। उसने उस गांव की दुर्दशा के बारे में सबको बताया। धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे। एक व्यापारी ने कुछ ईंटें दान में दी, एक बढ़ई ने अपना श्रम देना स्वीकार किया, एक और व्यक्ति छत के लिए टीन का इंतजाम करने को तैयार हो गया। यूसुफ ने खुद अपनी जेब से बचे खुचे पैसे और समय लगा दिया। वह हर दिन उस गांव जाता, बच्चों से मिलता और निर्माण कार्य में हाथ बंटाता। 6 महीने जैसे तैसे बीत रहे थे। आखिरी महीने में शेख इब्राहिम ने तीनों बेटों को फिर बुलाया। अली ने अपने 50 सोने के सिक्कों की एक थैली पिता के सामने रख दी और अपनी व्यावसायिक सफलता का विवरण दिया। शेख ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुमने बहुत मेहनत की है बेटा। उमर ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है। मैंने वह सिक्का एक भूखी विधवा को दे दिया। वह उस दिन खाना खा सकी। शेख की आंखों में नमी आ गई। तुमने एक दिल को खुश किया बेटा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर उसने यूसुफ की ओर देखा। यूसुफ के कपड़े धूल से सने थे और हाथों पर छोटे छोटे घाव थे। उसके पास कोई सिक्का नहीं था। शेख ने पूछा, और तुमने यूसुफ मेरे दिए सोने का क्या किया? यूसुफ ने विनम्रता से कहा, अब्बा, मैंने आपका सिक्का एक टूटी हुई नाव ठीक करवाने में लगा दिया, लेकिन उस नाव ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां मैंने असली जरूरत देखी। मैंने उस सोने को सीधे तौर पर नहीं, बल्कि एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया। उस पुल से गुजरकर मैं उन बच्चों तक पहुंचा जिन्हें पढ़ने की जगह नहीं है। मेरे पास दिखाने को सोना नहीं है, लेकिन अगर आप चलें तो मैं आपको वह पुल और उसके पार जो कुछ बना है वह दिखा सकता हूं। शेख इब्राहिम उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, चलो मुझे दिखाओ। वे तीनों बेटे और शेख उस गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर शेख ने देखा कि टूटी झोपड़ी की जगह एक छोटी साफ सुथरी पक्की एक कमरे की इमारत खड़ी है। उसमें बच्चे बैठे थे और उनके हाथों में नई स्लेटें थीं। दीवार पर एक छोटी सी अलमारी में कुछ किताबें रखी थीं। बच्चे खुश थे। अब्दुल्ला चाचा की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शेख इब्राहिम ने चारों ओर देखा, फिर यूसुफ की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, अली, तुमने एक सिक्के को 50 सिक्कों में बदल दिया। यह बुद्धिमानी है। उमर, तुमने एक सिक्के को एक दिल की खुशी में बदल दिया। यह इंसानियत है। लेकिन यूसुफ, तुमने एक सिक्के को एक सदाका ए जारिया में बदल दिया है। एक ऐसा नेक काम जिसका फल तब तक मिलता रहेगा जब तक यहां कोई बच्चा पढ़ता रहेगा। तुमने सोने को निवेश नहीं बल्कि बीज बनाया, और यह बीज आज एक छायादार पेड़ बन गया है। मेरी दौलत का असली हकदार वही है जो उसे बढ़ाना नहीं बल्कि उसे बांटना जानता है, जो यह समझता है कि दौलत सिर्फ एक जिम्मेदारी है। शेख इब्राहिम ने यूसुफ को अपनी सारी दौलत सौंप दी, लेकिन एक शर्त पर कि यूसुफ अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करेगा और उनकी अच्छाइयों को भी इस्तेमाल करेगा। अली की व्यावसायिक समझ से और भी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। उमर की दयालुता से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी और यूसुफ की दूरदर्शिता से समाज में टिकाऊ बदलाव आएंगे। और इस तरह एक सोने के सिक्के ने न सिर्फ 3 भाइयों के दिलों का इम्तिहान लिया, बल्कि एक पूरे समुदाय की तकदीर बदल दी। कहानी की सीख यह है कि अल्लाह के यहाँ असली कीमत चीजों की कीमत से नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल के इरादे और उससे पैदा होने वाले टिकाऊ अच्छे कामों से होती है। धन एक इम्तिहान है और सबसे बढ़िया जवाब यही है कि उसे ऐसे रास्ते पर लगाया जाए जिससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और लोग भी फायदा उठा सकें।